आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशंस ना। परम्यूटेशंस इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ये हम पढ़ा दिए हैं लेकिन थोड़ा रिकॉल करा देते हैं ना। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। एन लिखेंगे और इस टाइप से लिखते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल ना। दोनों तरीका से लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? फैक्टोरियल 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 एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। एन के जगह पर नॉन नेगेटिव इंटेजर होने चाहिए, यानी नेगेटिव इंटेजर नहीं होनी चाहिए। -5 नहीं लिख सकते हैं, -5 नहीं लिख सकते हैं, -7 नहीं लिख सकते हैं, -7 नहीं लिख सकते हैं, -10 नहीं लिख सकते हैं, यहां भी -10 नहीं लिख सकते हैं ना। और यहां कोई फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, जैसे 3/4 नहीं चलेगा, यहाँ 3/4 यहाँ नहीं चलेगा, 4/5 नहीं चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा ना। ये सारी चीज को आपको ध्यान देना है। ऐसे इसको हम बता चुके हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में रिकॉल करा दे रहा है। जैसे अगर रहेगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। एक लाइन खींचकर, डंडा खींचकर नीचे एक बिंदु दे देना है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 × 2 × 1 लिखते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अगर फैक्टोरियल 4 रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं। यह कितना होगा? 24 होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भी लिखते हैं, 120 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 2 जा 120, 121 जा 120। अगर आप इसको फैक्टोरियल 6 लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 6 × 6 × 6 × 5, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है ना। 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 6 इक्वालिटीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 6 इक्वल टू यहाँ 6, और यहाँ कितना होगा? फैक्टोरियल 6 -1। 6 -1 का मतलब क्या हुआ? 6 -1 का मतलब क्या हुआ बताइए? 6 -1 का मतलब फैक्टोरियल 5 होगा। तो इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं 6 -1 भी लिख सकते हैं। 6 -1 का मतलब हो गया 5 हो गया। यानी इससे हम ये काम करना चाहते हैं कि अगर फैक्टोरियल यहाँ n रहेगा तो n बाहरी निकलेगा तो अंदर में n-1 होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब इसको निकालेंगे, इसको बाहरी निकालेंगे तो एक और घटाएंगे तो n-2 होगा। n-2 का भी बाहरी निकालेंगे तो एक और घटाएंगे तो n-3 होगा। समझ पा रहे हैं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट। मिटावे। यस सर।
अब मेन परम्यूटेशन पे हम लोग यहाँ आते हैं ना। अभी तो हम फैक्टोरियल नोटेशन बताएं, और एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है ना। अगर n ऑब्जेक्ट्स रहता है, कितना ऑब्जेक्ट रहेगा, n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स, और इधर रहेगा r ऑब्जेक्ट्स, यानी इससे स्पष्ट होता है कि n ऑब्जेक्ट रहेगा, n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर यानी कितना वर्ड बनाया जा सकता है, कितना नंबर बनाया जा सकता है। यानी मेरे पास अभी n ऑब्जेक्ट है, मेरे पास अभी n ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई लेटर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, n हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई लेटर हो सकता है, जैसे ए बी सी डी ई, जैसे यहाँ हम 5 लेटर ले लिए ए बी सी डी ई, या 5 यहाँ हम ले लिए डिजिट ले लिए 1 2 3 4 5, इस टाइप से n ऑब्जेक्ट रहेगा। और n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर यानी कितना, यानी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, ये चीज पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं ना। जैसे हम लेटर लेते हैं ए बी सी डी ई, 5 लेटर ले लिए। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि 5 ऑब्जेक्ट तो हो गया, 5 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, 5 लेटर हो गया। इनमें से 3 लेटर को एक साथ लेकर यानी कितना वर्ड बनाया जा सकता है। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ 5 लेटर है, कितना लेटर है, 5 लेटर है। 5 लेटर में से 3 लेटर को एक साथ लेते हुए कितना वर्ड बनाया जा सकता है। यहाँ अभी मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अभी मेरे पास विकल्प की संख्या कितना है, बताइए। अभी मेरे पास विकल्प की संख्या कितना है, 3 लेटर को एक साथ लेते हुए आपको वर्ड का निर्माण करना है, तो कितना होगा, 5 होगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं। अभी मेरे पास विकल्प की संख्या कितना है, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। तो अभी मेरे पास कितना ऑप्शन है, 5 है। अरे 5 में से कोई एक तो यहाँ फिल हो ही गया होगा, हुआ होगा कि नहीं, कोई एक फिल हो गया होगा। तो अब मेरे पास कितना बचेगा, ऑप्शन 4 बचेगा। मान लीजिए कि यहाँ ई को लिख दिए, अब ऑप्शन कौन कौन बचेगा यहाँ फिल करने के लिए, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा। अब किसी को चल रहा है कि दिमाग में चल रहा है कि सर हम ई ही यहाँ फिल करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ए को फिल कर दीजिए तो इधर 4 ऑप्शन बचेगा, डी को फिल कर दीजिए तो इधर 3 और इधर 1 बचेगा। किसी को मन करेगा कि नहीं हम यहाँ बी लिखेंगे तो बी लिखिएगा तो यहाँ ए सी डी बचेगा। अगर किसी को मन करेगा कि नहीं हम सी लिखेंगे तो ए बी और डी बचेगा। यानी स्टार्टिंग में ऑप्शन आपको कितना है, 5 है। इसके बाद एक तो यहाँ लिख दिए तो अब ऑप्शन की संख्या कितना बच गया, 4 बचा कि नहीं। अब यहाँ ऑप्शन की संख्या कितना बचेगा, 2 तो यहाँ फिल कर दिए, 5 में 2 फिल कर दिए ना, तो यहाँ विकल्प की संख्या कितना, 3। अब यहाँ ध्यान से देखना है, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स कितना है, ऑब्जेक्ट्स यानी n ऑब्जेक्ट कितना है, बताइए जी, 5। ऑब्जेक्ट की संख्या कितना है, 5 है। और ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे लिखिए 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स
यहाँ 5 ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ लेटर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लेटर लिख लीजिए, लिखने का हम तरीका बता रहे हैं आप लोग के। यहाँ लेटर्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स होगा आर की जगह पर कितना है जी, 3 लेटर ले रहा है। टोटल अभी ऑब्जेक्ट कितना है, 5 है, लेकिन कितना ऑब्जेक्ट एक साथ ले रहा है, आर ऑब्जेक्ट को ले रहा है। आर ऑब्जेक्ट को एक साथ ले रहा है, तो आर ऑब्जेक्ट कितना है, 3 है। 1 2 3, 3 ना है, 3 लेटर को हम एक साथ ले कर रहे हैं, यानी वर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ लेना कितना है, 3 लेटर्स लेकर, 3 लेटर्स लेकर यहाँ वर्ड बनाने का काम करना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू कितना है 3। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ बाबू कि 5 लेटर दिया हुआ है, और 5 लेटर में से 3 लेटर को एक साथ लेते हुए हम कितना वर्ड बना सकते हैं, इस बात पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसको अभी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ए रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 5 4 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब इसको अपने मन से इधर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? जब ए टर्म अपने से यहाँ लिख दिए तो ये वाला टर्म डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 होगा। किसी को दिक्कत? नो। अब अपने मन से यहाँ 2 इंटू 1 यहाँ जोड़ दिए तो बटा में भी 2 इंटू 1 लिखेंगे ताकि हम पढ़ भी जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। अब देखिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लगातार यहाँ मल्टीपल हो गया 1 से लेकर 5 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, यहाँ कितना होगा जी 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। अब आगे ये भी तो हम लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 5 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? जब यहाँ फैक्टोरियल 5 हो गया और यहाँ बटा में लिख सकते हैं 5 माइनस 3। लिखने का तरीका केवल हम बता रहे हैं। अगर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना? तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से स्पष्ट होता है कि यहाँ 5 क्या है, n ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ हो गया आपको फैक्टोरियल n, यहाँ 5 की जगह पर क्या होगा बाबू, n होगा फैक्टोरियल n, और यहाँ क्या लिखेंगे -3। तो यहाँ 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर r है कि नहीं, r लिख सकते हैं, n माइनस r। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को उठाए और इस क्वेश्चन से हम यहाँ फार्मूला के डेरिवेशन कर दिए। तो फार्मूला आपको क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हो गया। ये आपको परम्यूटेशन का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन परम्यूटेशन को हम लोग इस रूप में करते हैं, इस रूप में उसको नोटेशन करते हैं, एन पी आर। क्या नोटेशन करते हैं बाबू, एन पी आर, एन को ऊपर लिखना है, फिर पी लिखना है, और आर को यहाँ नीचे लिखना है ना। तो एन पी आर हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक परम्यूटेशन है, उसमें एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर क्या किया गया है, वर्ड का निर्माण किया गया है। टोटल मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर क्या किया गया है, वर्ड को बनाया।
कितना होगा, आ रहा 5 है। होगा। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस n के जगह पर कितना होगा 5 और r की जगह पर 3 होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए a हो गया ना, तो आपको होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हो गया। यानी आपको फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला पे आगे काम करेंगे ना। इसको लिखिए आप लोग, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। देख लिए, बताते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालना है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिएगा। ये यस पहला हो गया। दूसरा इसमें है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। इसको तोड़ दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, इसको लिख लीजिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, गुना करके इसको और इसको गुना करके इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। बोल रहा है कि इतना बराबर इतना हो सकता है, तो आप एलएचएस पे चलिएगा। इसको एलएचएस और इसको आरएचएस। एलएचएस में कितना है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 है, तो इसको आप तोड़ लीजिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसको तोड़िएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो यहाँ होगा 3 दूना के 6 होगा और गुने 1 यानी 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 के 12 12 गुना के 24 और 6 30 हो जाएगा। अब आरएचएस से चलिएगा, आरएचएस से चलेंगे तो आरएचएस में कितना है फैक्टोरियल 7 है। फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें ऑटोमेटिक है कि नहीं आएगा, आएगा का मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लिखिएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लिखने आएगा कि नहीं, लिखने आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसमें हम लोग आ गए तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। इसको काट दिए, 3 दूना के 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, और यहाँ भी खत्म होगा। 6 से 3 दूना के 6, 2 से काटिएगा आपको हो जाएगा 4 बार में, तो कितना होगा 4 इंटू 7 होगा। इसको तो खत्म कर दिए हैं, तो 4 इंटू 7, तो इसको यहाँ लिखिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा आपको 5 28। या ऐसे नहीं करने का मन होगा, देख रहा है कि बहुत झंझट है यहाँ गुना करने में ना, कि यहाँ बड़ा चीज है, बड़ा चीज को हम लोग छोटा चीज के रूप में कर देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, फैक्टोरियल 8 है ना, तो 8 को बाहर निकालिए और 7 को बाहर निकालिए, तो अंदर में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म। अब यहाँ 8 इंटू 7 होगा और यहाँ 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इससे काटिए इसको, तो 4 बार में तो कितना होगा 5 चौक 28। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया हुआ है 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, फाइंड x का वैल्यू ज्ञात करना है। जो छोटा टर्म है उसी टर्म के रूप में इसको सबको तोड़ेंगे ना, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 7 को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 यहाँ बराबर होगा x अपॉन 8 इंटू 7 और इधर फैक्टोरियल 6 होगा, तो आपको होगा फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 6 को बाहर निकालेंगे, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 7 इधर हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, एलसीएम लीजिएगा 7 और 1 8, 8 बटा 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर लाइएगा तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इक्वल टू x, तो यहाँ 7 से 7 खत्म, 8 8 जा 64, 64 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 64 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिए। फाइव नंबर, एवरेज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। पहला नंबर n इक्वल टू 6, r इक्वल टू 2, दूसरा n इक्वल टू 9, r इक्वल टू 5। n और r का वैल्यू केवल रख देना है, तो यहाँ देखिए n के जगह पर पहला हम बना रहे हैं जी, पहला बनाइएगा तो कितना दिया हुआ है,
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। n के जगह पर 6, n के जगह पर 6 फैक्टोरियल n के जगह पर 6, r के जगह पर 2 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4। यहाँ 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन यहाँ कितना होगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 खत्म, 6 बचे 30, यहाँ 30 आंसर होगी। इसी प्रकार इसको बना लेना है सेकेंड का। सेकेंड फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 9 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 खत्म। इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है आंसर ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 जो आएगा वही आंसर होगा। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को दिक्कत है? दिक्कत नो हो तो सर, बोलो। नो सर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है।